चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सार्थवाह के विषय में। सार्थवाह शब्द में स्वयं उसके अर्थ की व्याख्या है। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले व्यापारियों का अगुआ हो या पांथों का अगुआ हो वह सार्थवाह है। ठीक है ना। तो सार्थान सदनान सरतो वा पांथान वहति सार्थवाह। तो जो पूंजी के द्वारा व्यापार करने वाले पांथों का या व्यापारियों का अगुआ हो वह सार्थवाह कहलाता है। अब बात करते हैं, सार्थ का अर्थ दिया गया है यात्रा करने वाले पंथों का समूह। ठीक है। वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय है सामान या सहयुक्त अर्थ वाले या पूंजी वाले, यानी समान पूंजी वाले व्यापारी। तो सार्थ का अभिप्राय क्या है? समान पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ टांडा लाद करके चलते थे, वे सार्थ कहलाते थे। ठीक है। उनका नेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाह कहलाता था। उसका निकटतम अंग्रेजी पर्याय कारवां लीडर कहलाता है। हिंदी के साथ साथ हिंदी के जो शब्द है सार्थ से सार्थवाह शब्द निकला है, किंतु उसका यह प्राचीन पारिभाषिक अर्थ लुप्त हो चुका है। लेखक के अनुसार सिंधी भाषा में साध शब्द का अर्थ है सुरक्षित। ठीक है। कोई एक उत्साही व्यापारी सार्थ बनकर के व्यापार के लिए उठता था, उसके सार्थ में और भी लोग सम्मिलित हो जाते थे जिसके उसके निश्चित नियम थे। सार्थ का उठना मतलब व्यापारिक क्षेत्र की बड़ी घटना होती थी। धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए जैसे संघ निकलते थे, उनका नेता संघपति या संघमी होता था, वैसे ही व्यापारिक क्षेत्र में सार्थवाह होता था। ठीक है। भारतीय व्यापारिक जगत में सोने की खेती हुई, उसके फूले पुष्प चुनने वाले व्यक्ति सार्थवाह थे। सार्थवाह कौन होता था? जो बुद्धि का धनी हो, सत्यवान हो, साहस का भंडार हो, व्यापारिक सूझबूझ में पगा हुआ हो, उदार हो, दानी हो, धर्म संस्कृति में रुचि रखने वाला हो, नई स्थिति का स्वागत करने वाला, देश विदेश की जानकारी रखने वाला, यवन शक पहलव रोम ऋषिक हूण पहलव आदि विदेशों के साथ, ठीक है ना, कार्य करने वाला, उनकी भाषा रीति नीति को जानने वाला या पारखी होना चाहिए। ठीक है। जो व्यापारिक और स्थल मार्ग का जानकार हो। ठीक है। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को सार्थवाह बनाया जाता था। संभवतः वह व्यक्ति वरिष्ठ होता था। सार्थवाह का कार्य क्या है? एक मंत्र है, ये आप देख रहे हो, ये ते पंथानो बहवो जनायना रथस्य वर्तमानस्य यातवे यई संचरित्युमये भद्रपापास्त पंथानम जयेमान मित्र भतस्करम या मतस्करम यच्छिवम तेनो मृह। तो लिखना हो तो आप रट लो, नहीं तो आपकी इच्छा। तो अथर्ववेद में सार्थवाह के विषय में यह बात लिखी है, तो इसका अर्थ बताया गया है, कार्य बताया गया है कि भूमि पर पंथ या मार्गों की संख्या क्या है? अनेक है। वे पंथ जनायन या मानवों के यातायात के प्रमुख साधन हैं। ये जो मार्ग हैं, उन मार्गों पर रथों के रास्ते बिछे पड़े हैं और माल ढोने वाले शकटों और के आवागमन के लिए भी ये प्रमुख साधन हैं। इन मार्गों पर भले बुरे सभी को समान रूप से चलने का अधिकार है। फिर इन पथों पर शत्रु और चोर डाकुओं का भय हटाना आवश्यक है। जो सब प्रकार से सुरक्षित कल्याणकारी पथ है, वे पृथ्वी की प्रसन्नता का सूचक है। अर्थात सार्थवाह वह होता था जो न केवल मार्ग की जानकारी रखता है, बल्कि चोर और डाकुओं से माल की सुरक्षा का प्रबंध करने वाला, योजना बनाने वाला व्यक्ति भी था। भारत के महापथों के लिए ये आदर्श आज भी उतने ही पक्के हैं जितने पहले कभी थे। ठीक है। अगर हम बात करें, वैदिक साहित्य में सार्थवाह शब्द नहीं आता, लेकिन पड़ी नामक व्यापारी और वाणिज्य का वर्णन आता है। यह जानकर प्रसन्नता होती कि पूंजी के अर्थ में प्रयुक्त हिंदी शब्द जो है पथ जो है वो इसी पड़ी शब्द से क्या है निकला हुआ है। तो वैदिक साहित्य में भी नौ संबंधी, ठीक है,
शब्दों की बहुतायत सामुद्रिक यातायात का संकेत मिलता है। बौद्ध साहित्य में भी यात्राओं के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलने लगती है। यात्रा करने वाले व्यापारी वर्ग के अलावा साधु सन्यासी, तीर्थयात्री, फेरी वाले, घोड़े के व्यापारी, खेल तमाशे वाले, पढ़ने वाले छात्र, पढ़ करके देश दर्शन निकलने वाले चरक नामक विद्वान सभी तरह के लोग थे। इसलिए पथों यानी जो मार्ग के निर्माण और सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि तरह तरह के चोर डाकू मार्ग पर लगते थे और वो पंथ घातक थे, ठीक है, खतरे का कार्य करते थे। तो अगर देखा जाए तो किसी भी कारवां का या काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सार्थवाह की होती थी और वे अपनी ओर से पहरेदारों की व्यवस्था रखते थे। जंगल में गुजरते समय आटविकों के मुखिया को कुछ देने पर रक्षा का भार संभालते थे, ठीक है, और उनको अपने साथ रखते थे, उनको अटवीपाल कहा जाता था। सार्थ की सहायता के लिए साजो सामान की पूरी व्यवस्था रहती थी। रेगिस्तानी यात्राओं को सकुशल पार कराने का प्रबंध भी ये सार्थवाह की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो सार्थवाह की जिम्मेदारी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह न केवल पथ प्रदर्शक था बल्कि वह जगह जगह पर रहने वाले लोगों से सामान की सुरक्षा करवाने का प्रबंध भी करता था। कहते हैं कि सार्थ के आगे आगे चलने वाले मनुष्यों का एक जत्था रहता था। संभवतः यह टुकड़ी मार्ग की सफाई करने का महत्वपूर्ण कार्य करती थी। सार्थवाह न केवल सार्थ का नेता बल्कि वह सार्थ के यात्रा काल में अपने महासार्थ का प्रभु होता था। सायंकाल होने पर सार्थ की सवारियां थक जाती थी, तब सार्थवाह की सम्मति से किसी अच्छे स्थान पर पड़ाव डाल दिया जाता था। इस सार्थ ने क्या भूल की कि सरोवर का रास्ता छोड़कर पड़ाव डाल दिया, ठीक है ना। इस तरह का हमको वर्णन मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाए तो सार्थ में सम्मिलित होने वाले कई व्यापारियों में परस्पर साझा या कोई भी समय या इकरारनामा होता था या नहीं, इस पर कई प्रमाण मिलते हैं कि सायं वणिज अपने में से एक को नायक या जेठक मानते थे और वही सार्थवाह कहलाता था। उसमें व्यापारियों में एक साझेदारी की प्रथा थी और हानि लाभ के विषय में साझेदारी में आपसी इकरारनामा होता था, ठीक है। तो जो व्यापारी इस प्रकार का साझा करके व्यापार के लिए उठते थे, यह उनके व्यापार के लिए द्योतित करने के लिए समूह समुत्थान जैसा शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। अब ये आप लोग सार्थवाह के विषय में आप लोग जान गए, ठीक है। अब जैसे सातवाहनों के समकालीन एक पांड्यों का क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी कोरक्कई। तो इसी समय अगर आप देखिएगा तो काली मिर्च का बड़ा व्यापार होता जिसको यवन प्रिया कहते थे। तो कोलक्कई के समुद्र से उतरती थी, मुजरिस से उतरती थी और अरबों के हाथों रोमन साम्राज्य के लिए इनका क्या होता था, व्यापार होता था। तो जिसमें सार्थवाहों की भूमिका बड़ी क्या थी, महत्वपूर्ण थी। तो मुझे उम्मीद है ये सार्थवाह का मैटर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।